जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, ठीक है। और उम्मीद है कि आप जो है वो अपना रोज़ का काम साथ साथ कर रहे होंगे, जो लिखने का काम है उसको लिख रहे होंगे, ठीक है। और बेटा आप जो है वो ये ज़ूम की क्लासेस जो हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, इनको सीरियसली लें। आपके जो है वो अपने जो आप क्लास फेलोज़ हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके दोस्त हैं, उन सबसे कहें कि वो भी क्लासेस जो हैं वो ज़रूर लें, क्योंकि इसके बगैर जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको जो अभी पढ़ाया जा रहा है वो बार बार दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा जब आप स्कूल आएंगे, ठीक है। इसलिए आप अपना काम साथ साथ करें, कॉपीज भी मुकम्मल करें, ताकि जब आप स्कूल आएँ तो आपका काम मुकम्मल हो, कि जहाँ तक हमने पढ़ा होगा हम उससे आगे शुरू करेंगे, ठीक है। अपनी जो बाकी आपकी दोस्ती हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सबसे भी आप कहें कि वो अपनी क्लासेस जो हैं वो ज़रूर लें ज़ूम पर, और ताकि जो है आपका काम साथ साथ मुकम्मल होता है। ठीक हो गया बेटा? तो अब हम शुरू करते हैं। हमारा जो आज का सबक है वो कल हमने जो है इससे पहले जो हमने सबक पढ़ा था वो हमारा मुकम्मल हो गया। हमने मलका कौसार मरी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। मलका कौसार मरी के बारे में हमने मुकम्मल तौर पर जो है उस सबक की पढ़ाई करने के बाद कि जो है वो मरी कैसा इलाका है, वहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं, बर्फबारी देखने आते हैं, खूबसूरत इलाका है, केबल कार है, ठीक है। इस तरह और बहुत से मकामात वहाँ पर जो है, नथिया गली, घोड़ा गली जो उसके बिल्कुल साथ साथ है, वो जो है न्यू मरी है। ये सब चीज़ें हमने जो है वो पढ़ी। फिर हमने मश्क सवालात भी किए और भी हमने सारा जो कुछ हमारा मश्क में था वो हमने मुकम्मल कर लिया। आज हम चलेंगे अपने अगले सबक की तरफ, और वो है एक नज्म। नज्म है हम एक हैं, ठीक है। सलमान मैंने ऊपर लिखा है, नज्म है हम एक हैं। और जो ये आपकी नज्म होती है, एक तो बेटा ये कि आपने इसको पढ़ते हुए बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना है कि इसको आपने सबक के अंदाज में नहीं पढ़ना, ठीक है। जो नसर होती है ना, जो हम जैसे आपने जो अस्बाक पढ़े हैं उसे हम कहते हैं नसर, ठीक है। वो जो बिल्कुल सीधा जो सत्रों में लिखा होता है वो नसर होती है। अब जो इस तरह से अशार लिखे होते हैं ना उसको हम कहते हैं नज़म, नज़म कहते हैं, ठीक है। तो अब हमने ये नज़म पढ़नी है। अब हमने इसमें पहले सबसे पहले तो ये कि आपको इसके पढ़ने का तरीका भी आना चाहिए, और दूसरे नंबर पर तरीके के बाद फिर इसके मुख्तलिफ जो मानी होते हैं वो साथ साथ आपने याद करने हैं, ताकि आप इसके मफहूम को लिख सकें। आपका इसमें सवाल ये आता है, जो क्लास पंजुम तक 5 तक आपका ये सवाल था कि आपने नज़म का खुलासा लिखना होता था, ठीक है, कि आपको खुलासा किस नज़म में क्या बताया गया, क्या पढ़ाया गया, ठीक है। लेकिन इस यहाँ पे क्या सवाल है आपका, जो क्लास षष्ठम से 6 क्लास से छठी जमात से शुरू होता है, वो ये है कि आपने इसमें जो है वो हर शेर का मफहूम बताना होता है, ठीक है। शायर का नाम और नज्म का नाम याद करने के बाद आप हर शेर का मफहूम बताते हैं, ठीक है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा भी आपको बता रही हूँ। फिर अब हम जो है वो इसकी सबसे पहले पढ़ाई की तरफ आते हैं। फिर साथ साथ में आपको जो है उसका मफहूम भी बताती जाऊंगी और मानी भी आप लोग साथ साथ लिखते जाए, ठीक हो गया। जी, तो नज्म है हम एक हैं, ठीक है। अब आप गौर से सुनिएगा कि इसको पढ़ते कैसे हैं।
इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। सांझी अपनी खुशियां और गम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। एक चमन के फूल हैं सारे, एक गगन के तारे, एक समंदर में गिरते हैं सब दरियाओं के धारे। जुदा जुदा हैं लहरें सरगम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। अच्छा, अब देखिए परचम के साए तले का मतलब क्या होता है? साए के नीचे, परचम के नीचे, ठीक है। मतलब इसका कहने का ये है कि मफहूम इसका ये है कि हम ये सब हम सब का परचम है। अब सांझी अपनी खुशियां, ठीक है। सांझी का मतलब क्या होता है? सांझी का मतलब क्या होता है? एक, मुश्तरका, ठीक है। सांझी का मतलब होता है मुश्तरका, ठीक है। सांझी मुश्तरका, ठीक है। सांझी अपनी खुशियां और गम एक हैं, कि हम सब की खुशियां और गम जो है वो मुश्तरका है। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। एक चमन के फूल हैं सारे, एक गगन के तारे। गगन किसे कहते हैं? आसमान को, ठीक है। गगन किसे कहते हैं? आसमान को। एक गगन के तारे, गगन कहते हैं आसमान को। एक गगन के तारे। फिर है एक समंदर में गिरते हैं सब दरियाओं के धारे। धारे कहते हैं बड़ी बड़ी लहरों को, ठीक है। धारे किसे कहते हैं? बड़ी बड़ी लहरों को। जो बड़ी लहरें होती हैं उनको धारे कहते हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। अच्छा, अब मैं इसका थोड़ा सा वजाहत भी साथ साथ करती चलूं कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। अब इसमें शायद ये कह रहा है कि हम सब जो हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम सारे एक परचम के साए के नीचे हैं। मतलब क्या है? हम सबका एक परचम है, हम सब मुत्तहिद हैं, हम सब इकट्ठे हैं, हम सब एक हैं, कि हमें जो है वो, हमें कोई जो है वो ऐसी चीज नहीं है जो हमें एक दूसरे से अलग करे, बल्कि हम सारे जो है वो एक दूसरे के साथ हैं और इकट्ठे हैं। ठीक हो गया। सांझी कहते हैं मुश्तरका। सांझी अपनी खुशियां और गम एक हैं। शायर कहते हैं कि हम सब की खुशियां और गम जो है वो मुश्तरका हैं। अगर हमें कोई एक शख्स परेशान या गमगीन होता है तो सारे उस गम को पूरी तरह महसूस करते हैं, ठीक है। और अगर कोई खुश होता है तो हम सारे खुश होते हैं। अब देखिए ना कि अगर हम कोई वाकया सुनते हैं, जैसे आप खबरों में सुनते हैं, खबरनामा आता है, उसमें कोई अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा हुआ होता है, कोई ऐसी खबर बताई जाती है, तो हम सब जो है वो पूरे पाकिस्तान के जो लोग होते हैं वो सारे गमगीन हो जाते हैं सुनकर, ठीक है। और इसी तरह से अगर कोई खुशी की खबर आती है तो सारे उस जो है खबर से लुत्फानंदोज होते हैं, उससे खुशी का इजहार करते हैं कि अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये है कि हम सब की जो खुशियां और गम हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में मुत्तहिद हैं, एक दूसरे के साथ हैं, ठीक है। तो ये वो शायर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्योंकि हमारा परचम पाकिस्तान जो है उसके साए में हम सब एक हैं। और बेटा ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो वर्ड्स मीनिंग है जिसको आप लिख रहे हैं, जो अल्फाज के मानी है, ये आपने कॉपी पे नहीं लिखने, क्योंकि सिर्फ याद करने के लिए इसलिए है कि इसको याद करके आपको मफहूम जो है वो लिखना आ जाएगा। आप जो अशार का मफहूम लिखना है वो लिखने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा जी, उसके बाद है फिर वो कहते हैं कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। फिर उसके बाद है जुदा जुदा हैं लहरें सरगम एक है। अब एक समंदर में गिरते हैं सब दरियाओं के धारे। अब चमन एक है, एक चमन के फूल हैं सारे, एक गगन के तारे। कहते हैं जैसे एक गगन जो होता है उस पे आसमान यानी कि जो है, और एक चमन कहते हैं बाग को, चमन भी लिखते हैं, ठीक है। चमन किसे कहते हैं? बाग को कहते हैं। जैसे एक बाग में लगने वाले सारे खिलने वाले जो फूल होते हैं वो सारे एक जैसे होते हैं, ठीक है, इकट्ठे होते हैं। हम जब किसी को कहते हैं कि फलां बाग में चले जाओ वहां पे फूल लगे हुए हैं, तो वो सारे एक ही बाग के फूल शुमार होते हैं। और आसमान पर नजर आने वाले तारे भी हमें लगता है कि उसी एक ही आसमान पर हैं, तो इकट्ठे हैं सारे।
इसी तरीके से हम सारे पाकिस्तानी जो हैं वो इसी तरीके से मुत्तहिद हैं, एक साथ हैं, ठीक है। बेशक जुदा जुदा हैं लहरें, सरगम एक है। सरगम होता है मखसूस किस्म की जो आवाज निकलती है मौसीकी की, उसे कहते हैं। वो कहते हैं कि बेशक जो है वो अलग अलग लहरें। देखिए हर इंसान अपने अपने घर में रहता है, उसकी शक्ल सूरत दूसरे से मुख्तलिफ होगी, बात करने का अंदाज, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद हम सारे आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में मुत्तहिद हैं, ठीक है। बेशक हम देखने में बज़ाहिर अलग लगते हैं, लेकिन हम सारे अपने परचम के नीचे एक है, ठीक है। एक ही कश्ती के हैं मुसाफिर, एक मंजिल के राही, राही कहते हैं मुसाफिर को ही कहते हैं, अपनी आन पे मिटने वाले हम जाबाज सिपाही, बन मुट्ठी की सूरत बाहम एक हैं, हम एक हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। अब इसमें शायर कहते हैं कि एक कश्ती के मुसाफिर हैं, मतलब जैसे एक कश्ती में बैठे हुए लोग एक ही तरफ जा रहे होते हैं, एक मंजिल पे पहुंचने वाले होते हैं, उनकी मंजिल एक होती है, और इसी तरीके से हम सारे भी एक ही हैं। हम सारे पाकिस्तानी चाहे वो जहां भी रहते हों, जो भी करते हों, वो सारे एक है, उनकी मंजिल एक ही है, उनका एक ही परचम है। और बन मुट्ठी की सूरत और अपनी आन पे मिटने वाले हम जाबाज सिपाही, हम अपने वतन की खातिर, हम सब जो हैं वो अपने वतन की खातिर अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं। और बन मुट्ठी की सूरत बाहम एक हैं, हम एक हैं। जैसे एक मुट्ठी में सारी उंगलियां जो है वो एक साथ, देखिए मुट्ठी तभी बनती है जब पांचों की पांचों उंगलियों को हम यूं इस तरीके से एक साथ जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो बन मुट्ठी की सूरत बाहम, यानी कि हम भी इसी तरीके से मुट्ठी में आपस में मिलके सारी उंगलियां आपस में एक साथ हो जाती हैं, ऐसे हम सारे जो है वो सारे पाकिस्तानी हम एक हैं, ठीक है। इसमें असल में वो इत्तेहाद के बारे में बता रहा है कि हम पाकिस्तानी जहां कहीं भी रहते हों, जो भी करते हो, हम सारे, हमारे बज़ाहिर हमें देखने में कोई इख्तलाफात लग भी रहे हों, लेकिन हम सब एक हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे को अपना समझते हैं, ठीक है। ठीक हो गया, चलिए जी। उसके बाद है कि पाक वतन की इज्जत हमको अपनी जान से प्यारी, अपनी शान है इसके दम से ये है आन हमारी, अपने वतन के फूल और शबनम एक हैं, हम एक हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। पाक वतन की इज्जत, अब देखिए इसमें शायर कह रहा है कि जो हमारा मुल्क पाकिस्तान है, इसकी इज्जत हमें बहुत ज्यादा सॉरी माजरत के साथ, तो इसकी जो इज्जत है हमें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है और अपनी शान है इसके दम से। अगर हमारा मुल्क, उसका नाम ऊंचा रहेगा, रोशन रहेगा, तो हमारा नाम भी ऊंचा रहेगा, क्योंकि हमारी इज्जत जो है वो हमारे मुल्क की वजह से है, उसके दम से है, उसकी वजह से है। और अपने वतन के फूल और शबनम एक हैं, जैसे एक फूल पर शबनम के कतरे गिरते हैं और वो एक ही जगह पाए जाते हैं, ऐसे हम सब भी एक हैं। और इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, हम अपने वतन के जो है वो सारे मिल जाए, जहां पे भी रहे हम सब एक हैं। सांझी अपनी खुशियां और गम एक हैं, कि हम सब की जो खुशियां हैं और गम हैं वो सांझे हैं, मुश्तरका हैं, और हम सब लोग जो है वो इस परचम के साए के नीचे सब एक हैं। अब इनके जो शायर का नाम है वो जमीलुद्दीन आली है, ठीक है। शायर का नाम क्या है? जमीलुद्दीन आली, ठीक है। ये जी इस नज्म के शायर का नाम है। और उन्वान क्या होगा, नज्म का नाम क्या होगा, हम एक है। शायर का नाम क्या होगा, जमीलुद्दीन आली, ठीक है। और फिर आप इसके जो अशार हैं उसको पढ़ने के बाद फिर आप जो है वो इसका मफहूम बयान करेंगी। मैं दोबारा से एक मरतबा दोहरा दूं कि जब हम लोग इसमें नज्म पढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ से इख्तलाफ है क्लास 5 से, मतलब पेपर में आने का तरीका, कि 5 क्लास में आप ऐसे पढ़ते थे कि पढ़ने के बाद आप नज्म के अल्फाज वानी भी याद किया करते थे और इसके अलावा नज्म का खुलासा भी करते थे। लेकिन अब जमात शशुम में आप आ गए हैं, यानी 6 क्लास में हैं, तो यहाँ आपने अल्फाज वानी याद जरूर करने हैं, लेकिन वो कॉपी में नहीं लिखना, क्योंकि वो आपके पेपर में नहीं आते, बल्कि उसके जरिए से आप मफहूम याद करेंगे, क्योंकि कोई से भी अशार जो है वो आपके पेपर में आ जाएंगे कि इन अशार का मफहूम बयान करें और साथ शायर का नाम और नज्म का नाम लिखें। तो आपने ये चीजें याद करनी है। नज्म का नाम याद करेंगे तो हमारी नज्म का नाम क्या है, हम एक हैं।
اور شاعر کا نام کیا ہے؟ جمیل الدین عالم، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ جو الفاظ مانی اچھی طریقے سے یاد کر کے سمجھنا ہے کہ ہر بند میں ہر شعر میں شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس جو نظم میں شاعر نے اصل میں ہمیں اتفاق اور اتحاد کا درس دیا ہے کہ ہم سب جو ہیں جیسے ہم سب کا پرچم ایک ہے، ہم سب کا ملک ایک ہے، اسی طریقے سے ہماری ہر چیز ایک جیسی ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں، ایک دوسرے کی خوشی میں ہم خوش ہیں، ایک دوسرے کے غموں میں ہم جو ہے وہ غمزدہ ہو جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی جو ہے وہ تکلیف کو پریشانی کو محسوس کرتے ہیں اور خوشی میں ہم خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہم اپنے وطن کی خاطر اپنی جان قربان کر سکتے ہیں. اور ہم سب جیسے ایک کشتی میں سفر کرنے والے لوگوں کی منزل ایک ہوتی ہے، وہ ایک منزل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، بالکل ویسے ہی ہم سب کی منزل بھی ایک ہے اور وہ ہے ہمارا پیارا وطن، اور اس کو ترقی کی راہ پہ لے کے جانا، اس کو آگے لے کے جانا، ٹھیک ہے. اور جیسے ایک مٹھی کو بند کریں تمام انگلیاں، تو تب جب ساتھ ہو جاتی ہے تو ہم سب انگلیاں مل جاتی ہیں تو ایک مٹھی بنتی ہے. بالکل ایسے ہی ہم سب بھی جو ہے وہ ایک ہے کہ ہمیں جب بھی ہم اپنے اپنی جگہوں پر اپنے اپنے وہ گھروں میں رہتے ہیں، اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، لیکن جب موقع آتا ہے تو ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہم سب لوگوں کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں کیونکہ ہم سارے پاکستانی ہیں تو اپنے پرچم سے اپنے ملک سے بہت پیار کرتے ہیں. اپنے وطن کی خاطر ہم اپنی جان تک قربان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اپنے وطن کی جو جان عزت ہے ہمیں اپنی جان سے پیاری ہے. دیکھیں کہ ہم لوگ سنتے ہیں ہمارے جو فوجی حضرات ہیں، آپ جانتے ہیں نا کہ ہماری پاک افواج جو ہیں، آرمی کے لوگ ہیں، پاک بری فوج ہے، بحری فوج ہے، ہوائی فوج ہے، ٹھیک ہے. تینوں افواج میں جو لوگ ہیں وہ اپنے وطن کی خاطر جان قربان کرتے ہیں. آئے دن ہم سنتے ہیں کہ شہادت ہو گئی، تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ سارے جو ہے اپنے وطن کی جو ہے وہ خاطر جان قربان کرتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے یا نوٹس میں لکھا ہوا ہے؟ کتاب میں دیکھیں نا، کتاب میں جو اصل ٹیکسٹ بک ہوتی ہے نا، جو اس میں نام لکھا ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. وہ جو نوٹس میں اگر لکھا ہوا ہے تو وہ اس میں ہو سکتا ہے کہ وہاں پر پرنٹنگ میں غلطی ہو گئی ہو، ٹھیک ہے. چلے میں دیکھ لیتی ہوں، پھر آپ مجھے اس کا جہاں کتاب میں آپ کا نام لکھا ہوا ہے نا شاعر کا یہ والا، وہ مجھے تصویر بنا کے آپ بھیج دیجیے گا، ٹھیک ہے. واٹس ایپ کیجیے گا، میں چیک کر لوں گی کہ کہاں پہ غلطی ہوئی ہے، کہ وہاں پہ شاعر کا نام کیوں چینج لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر اس میں کیا ہوا کہ ہم جو ہے وہ جو ہمارے فوجی حضرات ہیں وہ اپنی جان قربان کرتے نظر آتے ہیں. اس طریقے سے اگر ہم سب کو بھی موقع ملے اور ہمیں کہا جائے تو ہم اپنے وطن کی خاطر، اپنے عزیز کی خاطر اپنی جان قربان کر دیں گے، لیکن اپنے وطن کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، ٹھیک ہے. اور جو ہے کیونکہ ہم سارے جو ہیں وہ ایک ہیں اور اپنے وطن سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. اور دیکھیں کہ جب کسی ملک کا نام روشن ہوتا ہے تو پھر اس کی قوم کا نام بھی روشن ہوتا ہے. اگر پاکستان، ہم جہاں بھی چلے جائیں نا، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، ہم اپنی پہچان نہیں مٹا سکتے، لوگ ہمیں پاکستانی ہی کہیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب کہیں جائیں تو ہم ایسے کام کریں کہ جس سے ہمارے ملک کا نام روشن ہو، نہ کہ ہم غلط کام کر کے پاکستانیوں کو اور پاکستان کو بدنام کریں، بلکہ اپنے وطن کی جو عزت ہے وہ بڑھانے کے لیے ہم اچھے کام کریں. کیونکہ جو ہماری جو عزت ہے، ہمارا نام ہے، وہ ہمارے ملک سے، ہمارے وطن سے جڑا ہوا ہے. جب کوئی پاکستانی اچھا کام کرتا ہے، جیسے آپ نے عرفہ کریم کا نام سنا تھا کہ بہت کم عمر سافٹ ویئر انجینئر کا اس نے ریکارڈ جو قائم کیا تھا، لیکن پوری دنیا میں ان کا نام روشن ہوا کہ وہ ایک چھوٹی سی بچی نے کام کیا، اچھا کام کیا، تو جہاں کہیں پہ بھی ان کا نام آئے گا ہمیشہ وہ ہسٹری میں رہے گا، ٹھیک ہے. سافٹ ویئر انجینئرنگ کی بات آئے گی، سب سے کم عمر کا کبھی نہ کبھی جو ایوارڈ ملا تھا ان کو، وہ ہمیشہ سے اس کا نام جو ہے وہ رہے گا. اسی لیے اور بہت سے ہم کام سنتے ہیں، کھیلوں میں، پڑھائی کے میدان میں، کسی بھی شعبے میں، سائنس کے شعبے میں، جب کوئی اچھا پاکستانی کام کرتا ہے تو وہ اپنے ملک کا نام روشن کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب اپنے اپنے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے ہم جو ہے وہ کوشش کریں، اچھے کام کریں، اپنا کردار بلند کریں اور محنت کریں تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے. اگر ہمارا ملک ترقی کرے گا، اس کا نام روشن ہوگا، تو در حقیقت ہمارا نام روشن ہوگا، ٹھیک ہے. لوگ جو ہے ہماری کیونکہ پہچان وہ ہمارے وطن پاکستان سے ہے، ٹھیک ہے بیٹا. تو یہ ہمارا جو ہے آج کا لیکچر تھا. ہم ایک ہیں، ہم نے نظم پڑھی، اس کے ہم نے جو ہے وہ جو اس کے شاعر کا نام اور اس کے علاوہ ہم نے مختلف الفاظ کے معنی بھی ساتھ ساتھ یاد کر لیے. اشعار کا مفہوم ہم نے بیان کیا. شعر کو پڑھنے کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ہم اشعار کو کس انداز سے پڑھتے ہیں.
नसर के तरीके से नहीं पढ़ना, बल्कि हमने उसको इस अंदाज में पढ़ना है जैसे कि अशार को पढ़ा जाता है, ठीक है, शायरी के अंदाज में। फिर उसके बाद हमने जो है अशार को पढ़ने के बाद फिर हमने जो है वो क्या किया कि ये जो है अच्छी तरीके से उसका मफहूम भी बयान कर लिया। अब उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। जब आप अल्फाज के मानी पढ़ेंगे फिर दोबारा से उसको देखेंगे। नोट्स में इसकी तशरीह भी मतलब मफहूम बयान भी किया गया है। मैं नोट्स से भी आपको तस्वीर भेज दूंगी ताकि आप वहाँ पे भी देख लें कि उन्होंने किस अंदाज में लिखा है। मैंने उसको थोड़ा ज़्यादा आपको वजाहत के साथ बताया है। वहाँ पे सिर्फ उतना ही लिखा होगा जितना कि आपको अपने पेपर में लिखना होता है, ठीक है। तो आप वहाँ से भी देख लीजिएगा, लेकिन बेहतर होता है कि मफहूम हमेशा इंसान कोशिश करें कि आप अपने अल्फाज में लिखें ताकि आपको परेशानी ना हो। लेकिन यह है कि इमला की गलती नहीं होनी चाहिए। आप उसको ज़रूर लिख कर देखें रफ कॉपी पर, ठीक है। तो आपका जो काम है वो भी ये है कि आप जो आपका ये पहले दो बंद है ना, उनका मफहूम आप अपनी जो है वो कॉपी पर लिखेंगे, ठीक है। बंद लिखने की जरूरत नहीं है, आप खाली उनके जो है मफहूम लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले दो आपके जो बंद हैं, बंद के जिसमें पूरे आते हैं ना कि इस परचम के साए तले से लेकर जो बंद मुट्ठी की सूरत बाहम एक है, ये वाला जो पूरा है, यहाँ तक आप जो है वो दो बंद जो है पहले उनका मफहूम आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। साथ आप नज़म का नाम और शायर का नाम भी लिखेंगे, ठीक है। तो अब बेटा कोई सवाल है इस हवाले से तो आप पूछ सकते हैं। जी बेटा, कोई सवाल है? ठीक है, कोई सवाल नहीं है, ठीक है। वो तो मैंने आपको बता दिया कि मैं तस्वीर जो है वो ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक है। चले जी, ठीक हो गया बेटा, ओके। फिर आप लोग अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह।